इस्लामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आपके पेपर में बचे हैं 20-22 दिन। हिंदी 100 नंबर की है, 40 क्वेश्चन आएंगे। और केवल ये नहीं कि ये मैथ, रीजनिंग, जीके, मूल विधि, संविधान इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट के बराबर है। सबसे अच्छी चीज हिंदी की एक और है, इसका सिलेबस बाकी के मुकाबले छोटा है। दूसरी बात, हमारी मातृभाषा है, इसमें से 50-60% हमें मतलब नॉर्मली आती है बिना पढ़े हुए। और साथ ही अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो इसमें हम पूरे के पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं इस बार। और इसे आप आराम से 7-8 मिनट में भी कर सकते हो। तो हिंदी की सबसे बड़ी खासियत क्या यूपीएसआई में, कि ये आपका समय बचाएगी। और मुझे कोई सब्जेक्ट बता दो जिसमें आप 100 नंबर ला सकते हो और जो 8-10 मिनट में हो जाए। भाई मैथ को करने के लिए 30 मिनट चाहिए, रीजनिंग को 35 मिनट चाहिए, 15-20 मिनट जीके, मूल विधि, संविधान को करने के लिए चाहिए। तो कौन सा सब्जेक्ट बच गया? कहोगे भैया सब्जेक्ट बच गया आपका जो हमारी हिंदी है। एक यही सब्जेक्ट है जो आपका ऑफलाइन पेपर है, समय बचाएगी। तो मैं आपसे कोई ज्यादा घंटे नहीं मांग रहा, अगले जब तक पेपर है मैं आपसे डेली 1 घंटे मांग रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे भैया सेट कराओ सेट कराओ। अरे सेट करके ना तुम कहीं मंगल ग्रह पर जाओगे। सेट अगर मैं 100 क्वेश्चन मिक्स करा भी दूंगा उसका क्या लाभ होगा अगर तुम्हारा टॉपिक तैयार नहीं है? क्वेश्चन तो टॉपिक में से आएगा जो उसने सिलेबस में दे रखे हैं। तो सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्लान बता रहा हूं। 4543 वैकेंसी है, हिंदी के 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। और जिसकी जो इसमें सीजीएल इत्यादि वाले तैयारी करने वाले भी बैठते हैं पेपर में, तो जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है उसकी हिंदी नहीं हो रही। हिंदी में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इसे आप 7 से 8 मिनट में कर सकते हो और आराम से आप 38, 39, 40 तक भी टारगेट कर सकते हो। किस तरीके से? सबसे पहले सुनिए, इसका एक सिलेबस है मेरे भाई। वो सिलेबस, उस सिलेबस को भी मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने रोज रात 8 बजे इसी अपने चैनल पर ये मेरी क्लास चली है, जो आज तीसरी क्लास है, टॉपिक वाइज क्लास है यूपीएसआई पर। अब इसमें समझो मेरा प्लानिंग क्या है, शायद तुम्हें इस बात में समझ में आ जाए। प्लानिंग क्या है, जैसे ये 2 क्लास में करा चुका हूं, वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम। तुम केवल इसी को जो मैंने कराया और इसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, केवल उन्हीं को बार बार पढ़ो। अगर मैं सरस्वती बाबा श्याम की कृपा रही, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन मिल भी जाए लेकिन आपका जो रिवीजन, आपका जो कॉन्सेप्ट है, उससे आप क्वेश्चन को भी उत्तर दे दोगे। अब साथी, आज जैसे क्रिया विशेषण वाच्य, कल, कार, काल, कारक, अव्यय, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, और 21 तारीख को लेकर आ रहा हूं संपूर्ण साहित्य की मैराथन। और साहित्य की मैराथन इस बार में थोड़े डिफरेंट तरीके से, इस बार तरीका बदल रहा हूं। भाई समय तो इस समय लगेगा 6-7-8 घंटे, लेकिन क्योंकि 21 फरवरी के बाद में 7 दिन वो 10 दिन आगे, 15-17 दिन आपके पास पेपर में होंगे, तो आप इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे। पहले मैं क्या करता था, 1 हफ्ते पहले लेकर आता था, 10 दिन पहले लेकर आता था। इस बार में साहित्य की मैराथन 21 फरवरी को लेकर आ रहा हूं, कंप्लीट साहित्य 7-8 घंटे में, और बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो साहित्य हो गया, पुरस्कार वगैरह सब इसी में। उसके अगले दिन संधि समास, 1 घंटे के लिए मैंने अगले दिन भाषा। फिर साथी इसमें एक साथी, क्योंकि हमने कुछ, ये जो आपका ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें शब्द विचार में हो सकता है हमें थोड़ा सा और समय लेना पड़े, लेकिन फिर भी जो मेन मेन चीजें होती हैं उन्हें अगले दिन। फिर साथी ये विलोम शब्द ये सब, उसके अगले दिन मुहावरे, लोकोक्ति ये सब। उसके अगले दिन ये 28 फरवरी को पहले मेरी हिंदी मैराथन का मन था। तो अब साथी इसमें याद रखिएगा, इस दिन मैं क्या लेकर आ रहा हूं आपके लिए, ये इस दिन ये जो बचे हुए टॉपिक है, ये इनमें से किसी दिन 2 मार्च को हमारी कोशिश है कि लास्ट हिंदी की मैराथन करा दूं। लास्ट मैराथन पेपर से लगभग 12 दिन पहले, जिससे कि आप आराम से उसे भी याद कर पाए। फिर उसके बाद बेशक आप यूट्यूब पे वापस मत आना, इन्हीं क्लासेस का रिवीजन करते रहना। तो अभी ये जो 100 क्वेश्चन का सेट था, इस 100 क्वेश्चन के सेट को कुछ दिन के लिए हटा दो अपने सामने से। अभी अगर मौका मिल रहा है तुम्हें, एक बार हिंदी को चैप्टर वाइज फिर से कर लो। पेपर से पहले मैं तुम्हें कंप्लीट का एक साहित्य की मैराथन, एक व्याकरण की मैराथन, और उसके बाद में भी किसी दिन चाहोगे तो 5-6 घंटे फिर से शॉर्ट में सारी परिभाषा, भेद, इस प्रकार की एक क्लास। तो कहने का अर्थ है, ये अगले 15 दिन में होली से पहले हिंदी आपकी बिल्कुल टॉपिक वाइज भी हो जाएगी, आपकी मिक्स भी हो जाएगी, और जो ऐसे टॉपिक है जिनसे आप बचते हैं, जिनसे आप भागते हैं, वो टॉपिक भी आपके हिंदी से पहले अच्छे से तैयार हो जाएंगे।
अब इसका ये क्लास लेनी कहां पर है? ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के यहां पर एक साथी लिंक लगा हुआ है। इसी लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको रात को 8 बजे जो हमारी टॉपिक वाइज चल रही है, इस क्लास का लिंक मिलेगा। आज रात 8 बजे से आप मिस मत कीजिए। मान लो अगर 2 क्लास ये मिस हो गई है तो इन्हें आप कवर कर लो। आज से जो ये क्लास हो रही है, इन टॉपिकों को मिस मत कीजिए। इससे आप जब सेल्फ रिवीजन करने बैठते हैं, पहली बात तो बैठोगे नहीं, बैठोगे या तो थ्योरी पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, या केवल क्वेश्चन पढ़ोगे, तो भी इतने सीक्वेंस में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे साथ एक क्या चीज होगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा, थ्योरी भी करा दूंगा, भेद भी करा दूंगा, अच्छे खासे क्वेश्चन भी करा दूंगा। और ये जो साथी हम लोग 1-2 मैराथन ले रहे हैं हिंदी व्याकरण इत्यादि की, इससे आपका जो कंप्लीट एक मिक्स होता है, क्योंकि तब तक हमारे लगभग सारे हिंदी के टॉपिक खत्म हो चुके होंगे, तो फिर साथी मिक्स में जब आप प्रीवियस ईयर लगाना या कहीं के भी सेट में लगाना, फिर आपकी चीजें गलती नहीं होंगी। उसके बाद में हमारे पास 15-15 मिनट के वही टॉपिक रह जाएंगे जो हमें डेली छोटी छोटी चीजें याद रखनी चाहिए, भेद वगैरह। तो इसमें कोई 1 घंटा तो डेली हिंदी को दे सकते हो ना। 1 घंटे के अलावा 10-1 मिनट रिवीजन का समय मिले तो मिले। सोचो तुम्हारा मैंने एक पोर्शन केवल 1 घंटे में संभाल दिया, और इसको हल्के मत लेना। तुम्हारे जैसे 60,244 में बहुत लोगों ने हल्के में लिया था, वो सारे के सारे भी हल्के हो रहे हैं घर पे बैठकर, और जिसने इसको भारी में लिया वो सारे के सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन क्लासों से पेपर आएगा। ये क्लास में ये नहीं कह रहा कोई घमंड में, मैं क्योंकि सीक्वेंस से करा रहा हूं, जो प्रॉपर पढ़ाना होता है, जो सब्जेक्ट का उस टॉपिक की प्रॉपर थ्योरी होती है, उसको साथ करा रहा हूं क्वेश्चंस में। तो पेपर वो अब संज्ञा में संज्ञा से तो पूछेगा, कोई वो मंगल ग्रह से तो नहीं पूछ लेगा। इसलिए मुझे भरोसा है, अगर तुम्हें इसमें थोड़ा सा भी तुम्हें थोड़ा बहुत अनुभव का आइडिया होता है और थोड़ा बहुत संसार का पता है कि कहां फंसता है कहां नहीं फंसता, तो तुम साथी इस क्लास को छोड़ना मत। बस इतना कहूंगा। बाकी अब मैं तुम्हें बिल्कुल दिल निकाल के नहीं दिखा सकता भविष्य कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है, बता रहा हूं ऐसा होगा। तो सबके सब आज रात 8 बजे ये हिंदी की क्लास मिस मत करो। केवल 1 घंटा चाहिए तुम्हारे पेपर तक, और तुम ये कहोगे पेपर किससे निकलकर, ये 40 के 40 क्वेश्चन तो 40 बार पढ़े हमने, 40 बार। चाहे साहित्य आ जाए, पंक्ति आ जाए, गुरु आ जाए, चेला आ जाए, कुछ बाहर नहीं जाना। बस एक चीज है, तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए, और ना हो सेट सेट तो तुम टेस्ट में भी लगा रहे हो 40 क्वेश्चन का, क्यों टेंशन ले रहे हो। 28 तारीख के बाद में जो टेस्ट लगाओ 1-2 मार्च से, किसी में भी 38-39 से कम हो जाए तो मुझे बता देना कि जी ये तो हमारे पढ़े हुए से बाहर आया क्वेश्चन, इंडिया के किसी भी संस्थान का टेस्ट। और क्या चाहिए भाई, तुम लोग यही तो टीचर से चाहते हो कि सर समय में दूंगा, पढ़ तुम्हारा रहा हूं, अब बाहर नहीं जाना चाहिए, वो मैं गारंटी दे रहा हूं। तो मुझे समय दो, बाहर नहीं जाएगा। एक स्टूडेंट को यही तो चाहिए टीचर से। तो रात को 8 बजे आ जाना, बस इतना, यही मेरे पास फॉर्मूला है। और तुम एग्जाम निकालोगे हिंदी में 38, 39, 40 से एक भी कम करके नहीं आओगे। और हिंदी फरवरी में खत्म कर दूंगा, 10-12 दिन रिवीजन के बचेंगे मार्च में। रोज रिवीजन करना, यूट्यूब पर आना भी मत वापस जब तक पेपर ना हो जाए, क्योंकि जो पढ़ा देंगे उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। तो मैं तुम्हें अलग से भी समय नहीं मांग रहा, 1 घंटा तुम मुझे दे रहे हो, 10-20 मिनट खुद से रिवीजन कर लेना दोबारा, और फिर मेरी लंबी क्लास ले लेना। फिर से इन्हीं टॉपिकों का रिवीजन, कुछ अलग नहीं कराऊंगा, फिर से इन्हीं को दोबारा से। तो पहले हम लोग क्या करते थे, अलग अलग क्वेश्चन करते थे हजारों, अब हम एक एक क्वेश्चन को 5 बार करेंगे पेपर तक। तो हमारी पकड़ भी बन जाएगी, हमारी समझ भी बन जाएगी। आज क्रिया विशेषण वाच्य जितने भी कंफ्यूजन है आज तुम्हारे दूर हो जाएंगे। तो रात को 8 बजे वादा रहा, एक भी मिनट लेट मत हो जाना, कत्ल कर दूंगा, नहीं तो चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए। इसी तरह मूल विधि पॉलिटी का भी है, फरवरी में कंप्लीट रिवीजन, मार्च के लिए कुछ नहीं छोड़ना, मार्च के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। और उसी क्रम में आज रात को 9 बजे मैं कृषि वाली, पहले मेरा था बीएनएसएस पार्ट 2, मैंने नहीं, पहले बीएनएस के हो गए पूरे, बीएनएसएस का एक पार्ट हो चुका है, बीएनएसएस के उसी में से आने के चांस है, फिर भी करा देंगे। कृषि वाला, ये जो कुछ टॉपिक छूटे हुए इन्हें भी कर लेते हैं। और आज कृषि वाली है 9 बजे। अब तुम्हारे हाथ में, तुम लोगों का मेहनत करने का मन है तो देखना, नहीं तो तुम्हारी इच्छा शक्ति है,
तुम 1000 टेस्ट लगा लो दुनिया में जिसके चाह रहे हो, अगर तुम्हारे नंबर बढ़ जाए ना, जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला देना, जब तक तुम टॉपिक कंप्लीट नहीं करोगे। अगर तुम्हारे नंबर टेस्ट से बढ़ जाए, मेरा नाम बदल देना आके कि वो व्यक्ति क्या कह रहा था। बेटा हम भी यही 8 साल से तैयारी करा रहे हैं, और जिस एग्जाम को तुम सोच रहे हो उसको निकाल कर तब बता रहे हैं अनुभव। थ्योरी ही है, टॉपिक ही है, क्योंकि ऐसा ही है, इसका सिलेबस डीपली है। इसलिए जितना फोकस कर दो टॉपिक वाइज पे, उतना तुम लोग बाकियों से आगे रहोगे, जितना। और जो छोटे छोटे टॉपिक